अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं राबिया। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि वुडन ब्रशेस का इस्तेमाल करें, वुडन ब्रशेस बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हम क्यों वुडन ब्रशेस का इस्तेमाल करें, वो क्यों अच्छे होते हैं? क्या वुडन ब्रशेस हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, या वो ब्रशेस जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं वो हमारे हेयर डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल से आप लोगों के साथ बात करूंगी कि हमें वुडन ब्रशेस को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, और वो ब्रशेस जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं वो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए किस कदर नुकसानदेह है। आज की ये जो वीडियो ये आप लोगों के लिए चाहे इंटरेस्टिंग हो या ना हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जब हेयर डैमेज स्टार्ट होता है तो इसमें लाजमी तौर पर 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमें शैम्पू कंडीशनर सूट नहीं करा, या हम बहुत ही कम ऑयलिंग करते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा स्टाइलिंग हीटिंग टूल्स का यूज करते हैं, अपने बालों के ऊपर बहुत ज्यादा केमिकल्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर हैं वो बहुत ही ज़्यादा रफ, ड्राई, ब्रिटल, डैमेज की तरफ जा रहे हैं। हम थिनिंग हेयर का प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी हेयर केयर रूटीन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पर ऑयलिंग करते हैं, हेयर मास्क अप्लाई करते हैं, हम अच्छा सा शैम्पू कंडीशनर भी लेके आते हैं। लेकिन जो चीज़ हम चेंज नहीं करते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम नहीं सोचते, वो होता है हमारा हेयर ब्रश। हमें नहीं पता कि राइट चॉइस ऑफ हेयर ब्रश क्या है। भूले से भी ये बात हमारे जहन में नहीं आती कि हेयर ब्रशेस की वजह से भी हमें हेयर डैमेज हो सकता है, या अच्छा हेयर ब्रश यूज करने से हमारी हेयर ग्रोथ प्रमोट हो सकती है। तो अब ब्रशेस की बात करते हैं कि हमें अपनी हेयर केयर रूटीन में कौन सा ब्रश ऐड करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो 3 तरह के ब्रशेस जो है वो कॉमनली यूज होते हैं, प्लास्टिक, मेटल एंड वुडन ब्रशेस। सबसे पहले प्लास्टिक और मेटल के ब्रशेस की बात करते हैं। तो इन ब्रशेस की जो सबसे बुरी बात होती है ना, वो ये होती है कि इनके जो ब्रिसल्स होते हैं या इनके जो टूथ होते हैं, या जिन्हें हम दंदे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा नैरो, हार्श और शार्प होते हैं। जब हम इनसे ब्रश करते हैं ना तो हमारे स्कैल्प बहुत बुरी तरह से इरिटेट होते हैं, बालों को बहुत खींचते हैं, बहुत नोचते हैं। और अगर बालों में टैंगल्स होते हैं तो जब हम उन्हें डीटैंगल करने लगते हैं तो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं। तो ब्रश के अंदर इन टूटे हुए बालों को देख के हम यही समझते हैं कि हमारा हेयर फॉल है। हम कभी भी नहीं समझते कि इन ब्रशेस की वजह से हमारे बाल टूट रहे हैं। प्लास्टिक और मेटल के ये जो ब्रशेस होते हैं ना, ये हाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे बालों का बदतरीन दुश्मन है। इसी की वजह से हमारे बाल फ्रीजी, फ्लिकी होते हैं, ब्रिटल और डैमेज की तरफ जाते हैं। हमारे बालों की हेल्थ को ये बुरी तरह से मुतासिर करता है। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ये एक्चुअली हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस है। मतलब जब हम मेटल या प्लास्टिक के ब्रशेस से अपने बालों में ब्रश करते हैं, हेयर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करते हैं ना, तो बाल जो है हमारे ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। बालों के जो एंड्स होते हैं ये खड़े होना शुरू हो जाते हैं। ये जो खड़े हुए बाल है ना, ये देखने में तो बुरे लगते ही हैं, लेकिन ये हमारे बालों की हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। अब अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे हेयर हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन की एबिलिटीज को भी अफेक्ट करती हो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए आप इस छोटी सी वीडियो को देखें। बैक साइड जो कि प्लास्टिक की है, इसे कुछ देर के लिए बालों पर इस तरह से रब करेंगे, और रब करने के बाद कागज़ का एक टुकड़ा लेंगे और इसे ब्रश के नीचे रख देंगे। तो ये मकनातीस की तरह इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये स्टैटिक होता है। प्लास्टिक और मेटल के ब्रशेस के बाद बारी आ जाती है वुडन ब्रश की। अच्छा, ये जो वुडन ब्रश होता है ना, इसके ये जो ब्रिसल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और वाइड होते हैं। ये जो टूथ होते हैं या दंदे, इनको जो भी आप कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और वाइड होते हैं। ये हमारी स्कैल्प को भी इरिटेट नहीं करते, ना बालों को खींचते हैं, ना नोचते हैं। वुडन ब्रशेस की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो सीबम होता है, जो नेचुरल ऑयल होता है, उसको हमारे स्कैल्प में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बाल जो होते हैं उनके अंदर नरिशिंग, कंडीशनिंग इफेक्ट आता है। क्योंकि ये जो सीबम होता है ना, इसको ये स्कैल्प से मिड लेंथ और मक्खियाँ, क्योंकि सीबम को यानी कि नेचुरल ऑयल को ये स्कैल्प से मिड लेंथ और मिड लेंथ से टिप्स तक जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी, मैनेजेबल होते हैं। अगर नेचुरल ऑयल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो हमारे बालों में, तो बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी, क्लम्पी से नजर आते हैं। और नेचुरल ऑयल जब बालों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो इससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, और हमारे स्कैल्प के नीचे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, वो बूस्ट अप होते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे हेयर लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, थिकर होते हैं, बाउंसी होते हैं, मैनेजेबल नजर आते हैं। वुडन ब्रशेस में क्योंकि नेचुरली फाइबर होता है, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे बाल
फ्लिकी फ्रिजी नहीं होते, बाल ब्रिटल और डैमेज की तरफ नहीं जाते। प्लास्टिक और मेटल के ब्रशेस जो होते हैं ये हाइपोअलर्जेनिक नहीं होते, यानी कि जिन लोगों की सेंसिटिव स्कैल्प होती है तो ये अपने हार्श और शार्प ब्रिसल से उनकी सेंसिटिव स्कैल्प को और ज्यादा इरिटेट करते हैं, डैमेज करते हैं। जबकि ये जो वुडन ब्रशेस होते हैं ना, ये हाइपोअलर्जेनिक होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ वैरायटीज में होते हैं। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, लेकिन सेंसिटिव स्कैल्प वालों के लिए आइडियल होते हैं। ये जो ब्रशेस होते हैं ये मिनी मसाज का काम देते हैं, यानी कि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इससे इंप्रूव होता है, सेंस ऑफ रिलैक्सेशन मिलती है और डी स्ट्रेस भी हो जाते हैं। वुडन ब्रशेस जो होते हैं ना ये हीट कंडक्टर नहीं होते, जबकि प्लास्टिक के जो ब्रशेस होते हैं वो हीट कंडक्टर होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप हेयर स्ट्रेटनर का यूज करते हैं या आप हेयर ड्रायर का यूज करते हैं तो उसके साथ आप हमेशा वुडन ब्रशेस को इस्तेमाल करें। वुडन ब्रशेस की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे स्कैल्प को क्लीन क्लियर करते हैं, जितने भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको हमारे बालों से निकाल देते हैं। ये जो प्लास्टिक के ब्रशेस होते हैं ना ये क्योंकि हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करते हैं, तो जितने भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं ये इन ब्रशेस के साथ चिपक जाते हैं। फिर जब हम हेयर ब्रशिंग करते हैं ना तो जितने भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे बालों में फैल जाते हैं। तो गाइस ये बहुत बड़े बड़े डिफरेंस हैं वुडन ब्रशेस में और प्लास्टिक मेटल के ब्रशेस में। जो लोग वुडन ब्रशेस का यूज करते हैं ना वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड रहते हैं कि वो अपनी हेयर केयर में एक ऐसा ब्रश का यूज करे हैं जो कि उनकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में हेल्प करेगा, प्रमोट करने में हेल्प करेगा। मेरे पास आपको दिखाने के लिए प्लास्टिक और मेटल के ब्रशेस नहीं थे, सिर्फ वुडन ब्रश था, क्योंकि मैं पूरे 1 साल से वुडन ब्रश का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इसी को यूज़ करती हूँ। जब मुझे इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चला और प्लास्टिक और मेटल के ब्रशेस के डिसएडवांटेजेस के बारे में पता चला तो मैंने उनको छोड़ दिया था इस्तेमाल करना, और उसके बाद जो है मैं हमेशा से इसी ब्रश को यूज़ करी हूँ, इसी को इस्तेमाल करी हूँ। वुडन ब्रशेस आपको किसी भी शॉप से, आपकी जो कॉस्मेटिक्स की शॉप्स होती हैं, आपकी जो लोकल मार्केट है वहाँ पर आपको ईजीली अवेलेबल होते हैं। ये मुझे 350 रुपीज़ में मिला। पूरे 1 साल के बाद मेरा वुडन ब्रश जो था वो ख़त्म हो गया या एक्सपायर हो गया या टूट गया था, और अब 1 साल के बाद मैंने सेम उसी तरह का दोबारा से बाय किया है। जिस हद तक हो सकता था मैंने आपको वुडन ब्रशेस के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, और जिस हद तक हो सकता था मैंने आपको प्लास्टिक और मेटल के जो ब्रशेस होते हैं उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया। उम्मीद है कि मेरी ये जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल भी रही होगी। तो इसी के साथ होता है मेरी आज की वीडियो का दी एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।